पहले फातिमा ने उस आदमी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जब उसे लगा कि ये शख्स बार बार उसे घूरता रहता है तो उसके दिल में गुस्सा उभरा। जबान से कुछ न कहती, फातिमा उसे सख्त नजरों से देखती तो वो जल्द वहां से चला जाता, इसलिए वो किसी से उसकी शिकायत भी न कर सकी। फिर एक दिन मौसम इतना खराब हुआ कि तेज हवाएं चलने लगीं और लग रहा था कि बारिश होने वाली है। फातिमा ने जल्दी अपना सारा सामान समेटना शुरू किया, क्योंकि चूड़ियों के डब्बे खराब हो सकते थे। वो अपना सामान पास वाले घर में रखवा कर आती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जिस पर उसे एतमाद था। वो उसे बेटी कहकर बुलाता और जानता था कि फातिमा ये काम मजबूरी में करती है। फातिमा ने जल्दी से सारा सामान बांधकर बूढ़े के घर रखवा दिया। बारिश शुरू होने से पहले उसे घर जाना था, यही सोचकर वो जल्दी वहां से निकल गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई पीछा कर रहा है। एक काला लिबास पहने शख्स हाथ में छतरी लिए इसके पीछे चल रहा था। फातिमा ने हैरत से पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो शख्स बोला, मैं भी परेशान हूँ, उस खराब मौसम से डर रहा हूँ और मेरे पास कोई जगह नहीं, मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी बात सुनकर फातिमा हैरान रह गई। वो खूबसूरत था, गोरा रंग, नीली आंखें, लंबा कद। जाहिर था कि किसी अच्छे घराने का था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वो मदद की दरख्वास्त कर रहा था। फातिमा ने कहा, हमारा घर छोटा सा है, एक कमरा है, मगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जब मौसम ठीक हो जाए तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फातिमा ने उसे साथ आने को कहा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा। मगर फातिमा ने महसूस किया कि बारिश हो रही है, मगर उसके कपड़े खशक हैं। जब उसने अपना दुपट्टा छुआ तो वो बिल्कुल खशक था, उसके चेहरे पर बारिश का एक कतरा भी नहीं था। फातिमा हैरान होकर आगे बढ़ती रही। जब वो घर पहुंची और पीछे मुड़कर कहा, यह मेरा घर है, छोटा सा, बस इतना ही, तो वो शख्स वहां नहीं था। कहाँ चला गया था मालूम ना हो सका। फातिमा बड़बड़ाई, खुद ही तो मुझसे दरख्वास्त की थी और खुद गायब हो गया। खैर मुझे क्या। कुंधे अचकाती वो घर में गई। बारिश ने सहन को भीगा दिया था, मगर फातिमा के कपड़े और चेहरा बिल्कुल खशक थे। उसने जल्दी सहन साफ किया जहां उसकी बीमार माँ और छोटे बच्चे बैठे थे। घर छोटा था और बारिश में छत टपक रही थी। फातिमा ने पूरा घर साफ कर लिया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। आज है एक भी चोड़ी हाथ में न बीछी, मगर थोड़ा सा आटा बचा था जिससे खाना बनाया गया और सब ने शुक्र के साथ खाया। फातिमा ने जिंदगी का सबक यही सीखा था कि हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरे दिन मौसम साफ था। फातिमा ने दोबारा चोड़ियां बीचना शुरू की। वो गली के किनारे बैठी थी, उम्मीद भरी नजरें उठाए कि औरतें आएंगी। अचानक उसकी नजर इसी अजनबी शख्स पर पड़ी जो फिर वैसे ही उसे देख रहा था। फातिमा को शदीद गुस्सा आया। कल वो शख्स झूठ बोलकर गायब हो गया था। उसने जल्दी मुना मोड़ लिया और दिल ही दिल में दुआ की कि आज ज्यादा गाहक आए। कुछ देर बाद दो औरतें दूर से आईं जो चमकदार लिबास पहने थीं। वो फातिमा के पास आकर रखी और किसी और जबान में बातें कर रही थीं। एक ने कहा, सुनो लड़की, चूड़ियां दिखाओ अच्छी सी, हमारे घर शादी है। फातिमा खुश हुई। दोनों ने हाथ भर चूड़ियां खरीदें और कहा, तुम्हारी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, हम दूसरी औरतों को भी कहेंगे कि तुमसे खरीदें। फातिमा की दुकान पर रश लग गया। कई औरतें आ रही थीं जिन्हें वो पहले नहीं जानती थीं। सब कह रही थीं कि उनके यहाँ शादी है और वो चूड़ियां लेने आई हैं। देखते ही देखते तमाम चूड़ियां फरोख्त हो गईं और फातिमा के हाथ एक अच्छी रकम आई। बस 2-3 डब्बे कल के लिए रख लिए। खुशी से फातिमा घर जा रही थी। सोच रही थी कि उम्मा को यकीन नहीं आएगा कि सारी चूड़ियां बक गईं। जब वो सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तो अचानक उसे आवाज सुनाई दी, सुनो फातिमा। जब वो मुड़ी तो वही पुरअसरार शख्स था जो मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों करते हो? फातिमा ने गुस्से से पूछा। वो लड़की थी जो जल्दी घबरा नहीं जाती थी, मगर इस शख्स की नजरें उसे बेचैन कर देती थीं। वही शख्स ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो फातिमा। अपना नाम सुनकर फातिमा हैरान रह गई। गुस्से में बोली, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? वो है और ज्यादा मुस्कुरा उठा और कहने लगा, मुझे सब मालूम हो जाता है, उस बात की फिक्र न करो, बस इतना समझ लो कि तुम मुझे वाकई अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? फातिमा उसकी इतनी जरात पर हैरान तो थी, मगर दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी।
सामने खड़ा वो खूबसूरत आदमी नीली आंखों और गोरे रंग के साथ ऐसा था जैसे ख्वाबों में देखा हो। खामोशी से उसे देखकर वो बोला, मेरा नाम फहीम है, मैं कई दिनों से तुम पर नजर रखे हुए हूँ। कल इसी वक्त तुम्हें यहाँ दोबारा देखूंगा, चाहे तुम जवाब हाँ हो या ना, मैं इंतजार करूंगा, अभी मुझे जाना है। ये कहकर वो मर गया। फातिमा वहां खड़ी परेशान सी थी, जैसे जादू हो गया हो। फहीम को देखती रही, न वो जानती थी वो कौन था, न कहां से आया था, लेकिन दिल को वो शख्स अच्छा लग रहा था। करीब से देखने पर तो वो और भी हुसैन था, खास तौर पर उसकी मुनफरद नीली आंखें। दिल धड़कते हुए वो घर आई। दूसरी तरफ खुश भी थी, क्योंकि उसकी सारी चूड़ियां बच चुकी थी। उसने खुशी से वो रकम माँ के हाथ में दे दी। माँ बोले, उससे राशन मंगवा लेना और छत भी ठीक करानी है, अब तुम और मान ले आना बड़ी मार्केट से। फातिमा ने कहा, हाँ उम्मा, फिक्र मत करो, आज है। चूड़ियां इतनी बकी हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। वाकई खुश नसीब दिन था। रात को खुशी की वजह से नींद नहीं आई। एक तरफ चूड़ियों की कामयाबी थी, दूसरी तरफ वो खूबसूरत फहीम जो उसे पसंद करने लगा था। उसके हाँ या ना के जवाब का सोचकर वो घबरा गई। दूसरे दिन वो बड़ी मार्केट गई, बाकी बचे हुए पैसों से चूड़ियां खरीदें। उसे वहीं बेचना था जहां औरतों का रश रहता था। चूड़ियां कम कीमत में मिल गई थी, मगर वजन उठाने का मसला था। अचानक फहीम की आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फातिमा पीछे देखकर हैरान हुई। वो मोहब्बत भरी आंखों से उसे देख रहा था। उसने सारी चूड़ियां अपने कुंधे पर उठा ली। वो एक लंबा चौड़ा मर्द था, फातिमा के लिए एक सहारा बन गया, क्योंकि उसके भाई बहन बहुत छोटे थे और बाप भी नहीं था। कुछ फासले पर सामान रखकर वो बोला, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता, बस यही मेरा बंधन है, तुम खुद ये सामान ले जाना, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये कहकर वो चला गया। फातिमा ने दौड़ तक उसका पीछा किया। रात को वो सोच चुकी थी कि जवाब हाँ मैं देगी, क्योंकि दिल उसे पसंद करने लगा था। दूसरे दिन तैयार होकर वो गली के नुक्कड़ पर बैठी। आंखों में गहरा काजल और होंठों पर हल्की लिपस्टिक थी। उसकी माँ हैरान होकर बोले, चूड़ियां बेचने जा रही हो या किसी फंक्शन में, इतनी तैयारी क्यों? फातिमा ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो फहीम की मोहब्बत में दीवानी थी। वो सिर्फ 17 साल की थी और जिंदगी में पहली बार किसी के लिए दिल धड़का था। गली में लोग उसे घूरते रहे। कुछ ने चूड़ियों के लिए दिलचस्पी भी दिखाई, लेकिन आज फहीम कहीं नजर नहीं आया। हालांकि वादा क्या था कि इंतजार करेगा। शाम को घर जाते हुए अचानक पीछे से आवाज आई, फातिमा, मैं यहाँ हूँ। वो दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आ गया। वो सफेद लिबास में था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, मगर उसकी आंखों में गुस्सा था। फातिमा इस गुस्से को देखकर हैरान रह गई। फिर वो बोला, मुझे तुम्हारा यूं गली में बैठना पसंद नहीं है। तो फातिमा उदास होकर बोली, मेरा काम है चूड़ियां बेचना, मैं वहीं बैठकर बेचती हूँ। अब तुम ये बताओ मैं क्या करूँ? फहीम मुस्कुराकर कहने लगा, तो फिर उसका मतलब है तुमने मुझे दोस्ती के लिए हाँ कह दी है। क्या तुम मेरी बात मानोगी? फातिमा ने प्यार से उसका चेहरा देखा और सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। फहीम ने खुश होकर कहा, आज से तुम अपनी दुकान पर बैठोगी, मैं तुम्हारे लिए एक दुकान बनाकर दूंगा। तुम वहीं अपनी चूड़ियां बेचोगी, यूं गली में नहीं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई और मर्द तुम पर नजर डाले। फातिमा खुश हो गई और बोली, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं। फिर फहीम ने उसके लिए एक दुकान बना दी। अब वो दुकान फातिमा की थी और औरतें वहां आकर चूड़ियां खरीदती थीं। लेकिन एक दिन अचानक एक आदमी अपनी बीवी के लिए चूड़ियां खरीदने आया। फातिमा इससे उसकी बीवी का नाम पूछ रही थी कि वो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मेरी बीवी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, लेकिन तुम जितनी खूबसूरत नहीं। ये सुनकर फातिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर वो चूड़ियां खरीद कर जाने लगा कि दौर से अचानक किसी की चीख सुनाई दी। वो हैरान थी कि ये चीख है किसकी है। जब वो दुकान से बाहर निकली तो सामने पड़े एक शख्स को देखकर हैरान रह गई, जो अपना गला पकड़कर चीख रहा था और उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कोई भयानक मंजर देखा हो। फातिमा घबराकर अपनी दुकान में वापस आ गई, लेकिन लोग वहां जमा हो चुके थे। हर रात वो फहीम का इंतजार करती, क्योंकि रात के 12 बजते ही वो आ जाता। कुछ वक्त उसके साथ गुजारते और फिर घर चली आती। फहीम उसे घर तक छोड़कर चला जाता। फिर एक दिन फातिमा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या वो हैं?
तुम्हारे साथ नहीं रहते? फहीम मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? फातिमा खुश होकर बोली, तुम्हारी वजह से अब घर के हालात बेहतर हो रहे हैं। बहुत जल्द हम छत पक्की करवा लेंगे। फहीम मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम ऐसे ही मेरी दोस्ती कायम रखोगी तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पालोगी। ये मेरा तुमसे वादा है। फातिमा मुस्कुरा दी। फिर रात को वो फहीम के साथ घर जा रही थी। वो दरख्त के नीचे बैठे फकीर की नजर फातिमा पर पड़ी, जो उसे अजीब अंदाज में देख रहा था। फातिमा घबरा गई। वो उसे हैरत से देख रहा था। फहीम ने उसे घर छोड़ा और खुद कहीं चला गया। अब उसके भाई बहन अच्छा खाना खाने लगे थे और उम्मा का इलाज भी हो रहा था। फातिमा के घर के हालात बदल चुके थे और इस सब की वजह वो फहीम को समझती थी। वो बहुत खुश थी। अगले दिन जब वो दुकान पर बैठी थी तो फकीर आकर खड़ा हो गया। वो गौर से उसे देख रहा था। फातिमा ने कहा, क्या हुआ बाबा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम तो वही हो जो कल दरख्त के नीचे बैठे थे। फकीर बोला, हाँ बेटा, बस एक बात मुझे तुमसे पूछनी है। क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी दूसरी मखलूक से भी है? फातिमा अचानक हचकचाई और बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रही। कहा, कल मैंने तुम्हारे साथ एक शख्स को देखा जो तुमसे हंसकर बातें कर रहा था। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। मैंने पहचान लिया है कि वो किस मखलूक से है। मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम है। फातिमा जान गई कि फकीर फहीम के बारे में बात कर रहा है। वो मुस्कुराकर बोली, बाबा, इसका नाम फहीम है। वो मुझे पसंद करता है। वो मुझसे शादी करेगा। फकीर हैरान होकर बोला, अच्छा, तुम एक जिन्न से शादी करने को तैयार हो? फातिमा छलांग लगाकर बोली, कौन जिन्न? मैं किसी जिन्न को नहीं जानती। फकीर हैरत में पड़ गया। कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि फहीम एक जिन्न आजाद है? फातिमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। बोली, बाबा, आपको गलत फहमी हुई है। फहीम इंसान है, जिन्न नहीं। फकीर बोला, मेरी उम्र 21 साल है और मेरी आंखें धोखा नहीं देती। मैं उस मखलूक को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। जब वो तुम्हारे पीछे चल रहा था और तुम इससे बातें कर रही थी तो मैं समझ गया कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता जरूर है। फकीर सच्चाई बता रहा था और फातिमा परेशान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि फहीम जिन्न हो सकता है। उसे खौफ सा होने लगा कि इतने दिनों से वो जिन्न को इंसान समझकर इससे शादी का वादा कर बैठी थी। शायद फहीम ने अपनी जादुई ताकत से ही उसकी मदद की थी। उसने दिल में ठान लिया कि वो फहीम को अपनी हकीकत नहीं बताएगी, लेकिन वो बहुत खौफजदा थी। फकीर से कहा, अब मैं क्या करूं? मैंने उससे शादी का वादा कर लिया है। वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था। उसकी खूबसूरती ने मुझे दीवाना कर दिया है। फकीर मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो एक इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आया था, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा शख्स जिसे देखकर कोई भी लड़की दीवानी हो जाए। लेकिन हकीकत में वो एक जिन था और वो हर शक्ल अख्तियार कर सकता था। मगर अब मैं जा रहा हूं, तुम बस एहतियात करना। ये कहकर बूढ़ा फकीर उसकी दुकान से चला गया, जबकि वो खाली खाली नजरों से सामने देखती रही। आज भी कई औरतें उसकी दुकान पर चूड़ियां पहनने आई थीं। फिर एक औरत कहने लगी, फातिमा, तुम्हारी दुकान की चूड़ियां सबसे मुनफरिद होती हैं। यकीन करो, ऐसा लगता है जैसे उन पर सोने का पानी चढ़ा हो। ये सुनकर फातिमा हैरान रह गई। आज तक उसने अपनी चूड़ियों पर गौर नहीं किया था। फिर उसने सुनहरी रंग की चूड़ियां निकाली और अपनी कलाइयों में पहन ली, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरा दिन वो यही सोचती रही कि वो फहीम जिनसे कैसे पीछा छुड़ाए, जिसे वो अब तक इंसान समझती आई थी। फिर शाम को जैसे ही वो दुकान बंद करके घर जाने लगी, तेज कदमों से चलते हुए वो दुआ कर रही थी कि फहीम उसके पीछे ना आए। मगर अचानक उसे आवाज दी गई, सुनो फातिमा, आज तुम बहुत जल्दी में हो। उसने पलट कर देखा। नीली आंखों वाला वही फहीम जिन मुस्कुरा रहा था। अगर फातिमा को उसकी हकीकत मालूम न होती तो वो उसे देखकर खुश हो जाती, लेकिन आज वो उसकी असलियत जान चुकी थी, इसलिए उसे फहीम से खौफ महसूस हो रहा था। वो कहने लगी, हाँ, आज उम्मा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। इसका लहजा बदला हुआ था, जो फहीम ने फौरन महसूस कर लिया। फहीम बोला, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में नाराजगी है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वो बड़ी चाहत से पूछ रहा था। तब फातिमा फट पड़ी, हाँ, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो।
मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। तुम कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। ये कहते ही फातिमा वहां से भागने लगी। पीछे से फहीम उसे आवाजें दे रहा था, रख जाओ फातिमा, रख जाओ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन फातिमा को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दीवानों की तरह भागती जा रही थी। घर जाकर वो अपनी उम्मा से लपट कर रोने लगी। उम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। उसकी माँ हैरान रह गई, बोली, क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। लेकिन फातिमा ने कुछ नहीं बताया। खामोशी से बस्तर पर लेट गई और उसे शदीद बुखार हो गया। ये जानकर कि वे एक जिन से मोहब्बत कर बैठी है, उसे एक लम्हा भी सुकून नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि अब वो जिन कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जैसे ही वो रात को सोई, अचानक उसे अपनी चारपाई के पास कोई खड़ा दिखाई दिया। वो खौफ के मारे चीख पड़ी। सामने खड़ा वजूद फौरन गायब हो गया। उसे पूरा यकीन था कि वो फहीम ही था जो उसे डराने आया था। अब वो कहाँ जाए? उसकी माँ उसे चीखता देखकर बहुत परेशान हो गई थी। पूरी रात वो उसके सरहाने बैठी रही। सुबह बुखार के साथ ही वो दुकान खोलने लगी। फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, फातिमा, मुझे वो सुनहरी चौड़ियां दो, वो बहुत खूबसूरत हैं। सुना है उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तुम्हारी दुकान की ये सुनहरी चौड़ियां बहुत मशहूर हैं। फातिमा ने वो चौड़ियां दे दी। उसने देखा कि डब्बे में अब चंद ही चौड़ियां बची थीं। वो भी इस औरत को दे दी। उसकी शहरत उन्हीं सुनहरी चौड़ियों की वजह से थी। फिर एक और औरत आई और कहने लगी, फातिमा, मुझे वही चौड़ी दो जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। हमारे मोहल्ले की सब औरतें तुम्हारी दुकान से वही चूड़ियां पहन रही हैं और मैं भी वही लूंगी। फातिमा घबरा गई। उसकी वो चूड़ियां खत्म हो गई थी तो वो जल्दी से कहने लगी, आप कोई दूसरी चूड़ियां देख लें, वो तो खत्म हो चुकी हैं। ये सुनकर औरत बोली, नहीं नहीं, मैं तो वही खरीदने है आई थी, तुमने मुझे मायूस कर दिया। ये कहकर वो दुकान से चली गई, जबकि फातिमा फिक्रमंद थी। रात के 8 बजे जब वो परेशान सी बैठी थी, तभी फहीम चूड़ियों के डब्बे लेकर आता हुआ दिखाई दिया। वो सख्त खौफजदा हो गई। फहीम ने वो सारे डब्बे उसके सामने रख दिए और मुस्कुराती नजरों से उसे देखता रहा। जब फातिमा ने वो डब्बे खोलकर देखे तो वो हैरान रह गई। ये सारी सुनहरी चूड़ियों के डब्बे फहीम खुद लेकर आता था। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, ये मैंने खास अपनी जिनों की ताकत से बनवाई हैं। इसी की वजह से तुम्हारी दुकान खूब चलेगी और तुम बहुत अमीर हो जाओगी। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा फातिमा। भले ही मेरी हकीकत ये है कि मैं एक जिन हूं, मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। फहीम उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन फातिमा इससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हकीकत में वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और चाहती थी कि फहीम किसी तरह उसका पीछा छोड़ दे। वो गुस्से से कहने लगी, मुझे तुम्हारी चौड़ियों की जरूरत नहीं, तुम एक धोखेबाज हो। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। वो खौफ के मारे हजियानी हो रही थी। फिर फहीम ने उसे दुख से देखा और खामोशी से चला गया, लेकिन चूड़ियों के वो डब्बे वहीं दुकान पर रख गया। तभी एक और औरत आई और वो खोल कर देखने लगी। देखते ही देखते उसकी दुकान पर बेतहाशा रश हो गया। सारी औरतें चूड़ियों पर टूट पड़ी थीं। सब उन चूड़ियों को देखकर खुश हो रही थीं। आज है फिर उसका पैसों वाला डिब्बा भर गया था। उसने सारे पैसे जमा किए। वो सोच रही थी कि ये पैसे इसके नहीं बल्कि फहीम के हैं, क्योंकि वही चौड़ियों के डब्बे ला रहा था। शायद वो उसकी मदद कर रहा है। अब वो सोच में पड़ गई। फहीम शायद कोई बड़ा जिन नहीं है। न चाहते हुए भी वो इसके बारे में सोचने पर मजबूर थी। फिर वही खामोशी से घर की तरफ जा रही थी जब उसे एक सरगोशी सुनाई दी, फातिमा, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। उसने चारों तरफ देखा। फहीम कहीं भी नहीं था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी उसे सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से घर की तरफ भाग गई। अब आते जाते रास्ते में उसे फहीम नजर ही नहीं आता था, लेकिन जब भी उसकी दुकान की सुनहरी चूड़ियां खत्म होती, खुद ब खुद रात को कोई ढेर सारी चूड़ियों के डब्बे उसकी दुकान में रखकर चला जाता था। और वो जानती थी कि फहीम के अलावा वो कोई भी नहीं हो सकता। वो उसकी खफिया मदद कर रहा था। अचानक ही इश्क की शिद्दत उसके दिल में भी पैदा हो गई। अब वो फहीम से मिलने के लिए बेताब थी,
लेकिन शायद वो इससे नाराज हो गया था क्योंकि अब वो उसके हमरा था, सामने आता ही नहीं था। फातिमा उदास रहने लगी। पहले की तरह काजल लगाना और होंठों पर लाली लगाना उसने छोड़ दिया था। अब वो एक उजड़ी हुई लड़की जो गमज़दा नजर आती थी, उसी जैसी हालत बनाए अपनी दुकान पर बैठी रहती थी। फिर एक दिन वो उस रास्ते से गुजरते हुए उस दरख्त के नीचे खड़ी होकर कहने लगी, फहीम तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरे सामने आओ। वो उसे बार बार पुकार रही थी। तभी पास से गुजरता एक शख्स उसे हैरत से देखने लगा। वो कहने लगा, लड़की क्या तुम पागल हो? किसे बुला रही हो? वो उस आदमी को देखकर घबरा गई और जल्दी से घर चली आई। लेकिन अब वो फहीम को देखने के लिए बुरी तरह बेताब थी। खुद ब खुद बैठे बैठे रोना शुरू कर देती, बड़ी परेशान रहने लगी। उसकी माँ भी उसकी हालत देखकर हैरान थी। वो बार बार पूछती कि फातिमा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि उसे क्या हुआ है। दरहकीकत वो एक ऐसी कैफियत में गिरफ्तार हो गई थी जो उस पर खुद ब खुद तारी हो रही थी। वो फहीम से बस मुलाकात के लिए बेताब हो रही थी। फिर आखिरकार फहीम उसके सामने आया। अपनी नीली आंखों के साथ वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। फहीम कहने लगा, हम बहुत खुश हैं। लगता है कि तुम्हें भी मुझसे इश्क हो गया है जिस तरह मुझे तुमसे है। फातिमा मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। भले ही तुम एक जनात हो, लेकिन सच में मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। तभी एक शख्स वहां से गुजरा। उसने फातिमा को वहां बैठे हुए देख लिया था। वो शख्स निश्चय में था। वो समझा कि एक जवान लड़की अकेली बैठी है। फहीम जनात उसे दिखाई नहीं दिया था। तभी वे उसके करीब आया और फातिमा के कुंधे पर हाथ रख दिया। अचानक ही जनात ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। वो शख्स हैरान था कि आखिर उसके हाथ को क्या हुआ है, किसने उसके हाथ को जकड़ा है, जबकि फातिमा उसे गुस्से से देख रही थी। वो जानता भी नहीं था कि फातिमा के पास जनात की ताकत है और वो उसे छू भी नहीं सकता। अब वो शख्स दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फहीम उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने फातिमा को छूने की कोशिश की थी। फिर वो एकदम से ही जमीन पर गिर कर तड़पने लगा, शायद बेहोश हो गया था। फातिमा हैरान होकर कहने लगी, फहीम तुमने उसकी क्या हालत कर दी है? तो फहीम उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहने लगा, जो शख्स भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या तुम्हारी तरफ देखेगा तो मैं उसकी यही हालत कर दूंगा। उसका यह गुस्सा देखकर फातिमा बुरी तरह खौफजदा हो गई थी, लेकिन वो खुश थी कि कोई उसकी रखवाली करता है, कोई उसका मुहाफिज है। फिर वो फहीम के साथ अपने घर लौट आई। फहीम का वजूद सिवाय फातिमा के किसी को भी नजर नहीं आता था। वो किसी को भी उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन एक औरत उसकी दुकान पर आई और कहने लगी, फातिमा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी दुकान की सुनहरी चूड़ियाँ पहनी हैं, लेकिन मैं एक आमिल बाबा के पास गई तो उसने उन चूड़ियों को देखकर कहा कि ये जनाती चूड़ियाँ हैं। सच सच बताओ, क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या हमारे पीछे कोई जनात लग जाएगा? वो बुरी तरह डर रही थी। ये सुनकर फातिमा बुरी तरह घबरा गई। वो कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरी दुकान की चूड़ियाँ हैं, मैं उन्हें खरीद कर लाती हूँ। तो वो औरत कहने लगी, अच्छा मुझे भी बताओ, वो कौन सी दुकान है जहां पर ये चूड़ियां तैयार होती हैं? अब फातिमा खामोश थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे यूं घबराते देखकर वो औरत कहने लगी, तुम हमें जनाती चूड़ियां बेचती हो ताकि जनात हमारे पीछे लग जाएं, यही तुम्हारी हकीकत है। वो औरत गुस्से से फातिमा को देख रही थी। तभी उसने अपनी बस्ती में जाकर मशहूर कर दिया कि फातिमा चूड़ी वाली एक ऐसी लड़की है जो जनात की चूड़ियां बेचती है। चाहती है कि सारी जवान औरतों के पीछे जनात लग जाएं। ये उनके साथ मिली हुई है, शायद कोई तावीज़ गुंडे वगैरह अमलियात करती है। उनकी बातें सुनकर फातिमा रोने लगी। फिर सारी औरतों ने उसकी चूड़ियां वापस कर दी और कहने लगी, हमारे पैसे वापस दो, हमें नहीं चाहिए ये जनाती चूड़ियां। फिर ये देखकर फातिमा घबरा गई। पैसों से तो उसने उम्मा के साथ मिलकर एक घर खरीद लिया था, क्योंकि पुराना घर बहुत ही खस्ता और बेकार हो रहा था। अब वो बुरी तरह परेशान थी। फिर उस रात वो फहीम से कहने लगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी जनातियों से वो चूड़ियां बनवाएं, लेकिन औरतों ने उन्हें पहचान लिया है कि ये चूड़ियां
इंसानों की नहीं बल्कि जन्नत की है। फहीम कहने लगा, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं। देखो, वो चौड़ियां वैसी ही हैं जैसे इंसानी औरतें पहनती हैं, लेकिन उस औरत ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है। वो खुद भी एक चौड़ियों की दुकान बनाना चाहती है, इसलिए उसने ये सब किया है। ये सुनकर फातिमा हैरान रह गई। फहीम बिल्कुल सच कह रहा था। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहती थी कि किसी तरह वो उस औरत के घर जाए और जाकर देखे कि सच्चाई क्या है। फिर उस दिन वो उस औरत के घर पहुंच गई। वो हैरान रह गई। उसके कमरे में ढेर सारी चूड़ियां रखी थीं। वो फातिमा जैसी सुनहरी चूड़ियां बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर फातिमा गुस्से से कहने लगी, तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और खुद चूड़ियों की दुकान खोलना चाहती हो। उसने चीख चीख कर सारी औरतों को उसकी सच्चाई बताई। सारी औरतें उसके आसपास जमा हो गई थीं। एक बार फिर फहीम ने उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से वो औरतों के सामने सच्चाई लाने में कामयाब हो गई। आखिरकार फातिमा ने अपने हौसले और सच्चाई की बदौलत न सिर्फ अपनी इज्जत बहाल की, बल्कि अपनी दुकान को भी खुशहाली से चलाया। उसने ये समझ लिया कि मोहब्बत में एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है और खौफ व शक से कभी रिश्ता मजबूत नहीं होता। फहीम हमेशा अपनी मोहब्बत के साथ उसका सहारा बना रहा, मगर अब फातिमा ने अपनी हिफाजत की हदें खुद वाज़ेह कर ली थी। फातिमा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हक और सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती और बाज़ औक़ात लोग हसद या गलत फहमियों की बुनियाद पर आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, मगर अगर दिल साफ हो और नीयत दरस्त तो आखिरकार सच्चाई अपने आप को जाहिर कर देती है। फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी, न ही अपनी इज्जत और वक़ार को कमज़ोर पड़ने दिया। उसके साथ फ़हीम की मदद और मोहब्बत ने उसे मजबूती बख्शी और उसने अपने दुश्मनों को बेनकाब किया। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर इंसान को अपने मुहाफ़िज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो ज़ाहिरी हो या पोशीदा। मोहब्बत और भरोसा कभी ज़ाये नहीं जाते और जो लोग नेक नीति से आपके साथ खड़े होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आते हैं। आखिर में फातिमा ने अपनी सच्चाई और हौसले की बदौलत न सिर्फ अपनी इज्जत बहाल की, बल्कि अपने ख्वाबों को भी जिंदा रखा। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन सब्र, मोहब्बत और सच्चाई के साथ हर आजमाइश को अबूर किया जा सकता है।